नमस्कार साथियों, दिशा राइज में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 के विज्ञान विषय में आज जो लेसन पढ़ने वाले हैं वो है हमारे आसपास के पदार्थ। बच्चों, कल्पना कीजिए आप अपने आसपास क्या देख पाते हैं। हम क्या देखते हैं, अगर हम क्लासरूम में बैठे हैं तो हमारे सामने एक बोर्ड होगा, सर चौक लेके उस पर पढ़ा रहे होंगे, हमारे पास एक पानी की बोतल होगी और खिड़की और दरवाजा अगर खुला है तो तेज हवा हमारे पास आ रही होगी। हम बैग लेके आए हैं जिसमें पुस्तकें होगी, हमारे पास एक पेन होगा जिस पेन से हम लिख पा रहे हैं, और उस पेन में लिक्विड भरा होगा जो स्याही है, जिसके सहायता से हम जो सर हमें बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं उसे नोट करते हैं। अब आप एक चीज देखिए कि हम हमारे आसपास में कोई चट्टान देख रहे हैं, कोई पत्थर देख रहे हैं, कोई किताब देख रहे हैं, बोर्ड है, चौक है, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं कोई समानता है। इसी तरह हम जल पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, तेल को देख पा रहे हैं, इन सब में क्या समानता है। साथ ही जो कुछ गैसें हम देख पा रहे हैं इनमें क्या समानता है। तो इन सभी में कुछ ना कुछ वर्गीकरण किया जा सकता है और उनमें कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हम देख पाते हैं। इन्हीं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ कहते किसे हैं? कोई भी ऐसी वस्तु जो जगह घेरती हो और जिसका कोई द्रव्यमान हो, उसको हम पदार्थ के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो जगह नहीं घेरती या इसका कोई द्रव्यमान नहीं है। तो दोस्तों, इसका मतलब हमारे आसपास हम जिन वस्तुओं को देखते हैं उन्हें पदार्थों के रूप में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। अब ये पदार्थ, अगर हमारे छत पे पंखा चल रहा है तो उसे भी हम पदार्थ में कहेंगे। अगर हम पानी पी रहे हैं तो वो भी हम पदार्थ में इंक्लूड करेंगे। अगर हम सांस ले पा रहे हैं तो उसे भी हम पदार्थ के रूप में वर्गीकरण करेंगे। तो ये पदार्थ होते क्या हैं और होते कितने प्रकार के हैं, तो इनको हम आज देखेंगे। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो है हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले हमने जाना बच्चों पदार्थ क्या चीज है। तो पदार्थ जो भी हमारे आसपास या जो जिनका निश्चित द्रव्यमान है या जो स्थान घेरते हैं उसे किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? पदार्थ के अंतर्गत हम वर्गीकृत कर सकते हैं। अब ये पदार्थ जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकारों में हम इन्हें बांट सकते हैं? तो दोस्तों, ठोस, द्रव और गैस में हम इन्हें बांट सकते हैं। यानी पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव या गैस। आपने पूर्व कक्षाओं में इनका अध्ययन कर लिया होगा। सॉलिड, लिक्विड और गैस के नाम से हम इन्हें व्यक्त कर सकते हैं। आगे हम अगली कक्षाओं में जब हम 9-10 में जाएंगे तो किसी प्रतीक के पास में सॉलिड के लिए स्मॉल एस लिखा जाता है ब्रैकेट में, गैस के लिए जी स्मॉल लिखा जाता है। इस तरह से हम व्यक्त भी करते हैं। जब रासायनिक समीकरणों को हम आगे पढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे। हमारे आसपास इन ठोस पदार्थों को हम देख पाते हैं, वो कौन कौन से हैं आप कल्पना कीजिए, सोचिए। अभी हम लेंगे इसको। जब आप बड़ी कक्षाओं में चले जाओगे तो अभी तक आपको 3 ही ध्यान रखना है, लेकिन पदार्थ की चौथी अवस्था भी आपको पढ़ने को मिलेगी जो है प्लाज्मा। और आप आगे की कक्षाओं में जाओगे तो आपको पदार्थ की एक और अन्य अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी नाम से ये पदार्थ की अन्य अवस्थाएं आपको पढ़ने को मिलेगी।
लेकिन अभी कक्षा 9 के हिसाब से अगर हम देखें तो आपको पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पढ़नी है? पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़नी है। कौन कौन सी है? ठोस, द्रव और गैस। ये मैंने जानकारी इसलिए दे दी कि कल को पदार्थ की चौथी अवस्था भी होती है क्या भाई? हमने तो किताब में 3 ही पढ़ी थी। तो नॉलेज, ज्ञान जो है वो आपको समय के साथ धीरे धीरे बढ़ाना भी है। तो आपको 3 अवस्थाएं ध्यान रखनी है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस जिसे हम सॉलिड कहते हैं, सॉलिड से, द्रव जिसे एल से व्यक्त करते हैं लिक्विड, और गैस जिसे हम जी से व्यक्त करते हैं। आइए देखते हैं इनके गुणधर्मों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे पदार्थ की। पदार्थ क्या है? तो हमने जो बात की कि वे सभी वस्तुएं जिनका क्या होता है? द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है। यानी 2 इंपॉर्टेंट बात अपन ने करी। एक तो इनका क्या होता है? निश्चित क्या होता है इनका? कोई ना कोई द्रव्यमान इनमें होता है। और क्या घेरती है? स्थान घेरती है, यानी आयतन भी होता है। अब यहां 2 चीजें चलती है अपने। एक शब्द आता है भार, और एक हम पढ़ेंगे द्रव्यमान। इन दोनों में से अगर मैं बात करूं तो भार जो है वो स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, यानी ये परिवर्तनशील होता है। लेकिन द्रव्यमान जो है वो वस्तु में किसकी मात्रा? द्रव्य की मात्रा है, जो कहीं पर बदलती नहीं है, यानी ये अपरिवर्तनीय है। और एग्जाम्पल अपन देखें, अगर हम अंतरिक्ष में जो चले जाते हैं तो वहां एक स्थिति आ जाती है जिसे हम कहते हैं, कौन सी स्थिति? भारहीनता की स्थिति। यानी व्यक्ति का जो भार है वहां 0 हो जाता है, लेकिन क्या द्रव्यमान नहीं है उसमें? द्रव्यमान तो है। तो यानी दोनों में अलग है ना, दोनों अलग है। लेकिन हम कई बार सामान्यतः बोलने में भार को ही द्रव्यमान मान लेते हैं। आपने कुछ समय पहले अगर न्यूज़पेपर में पढ़ा हो तो अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री गए थे उनका टॉयलेट खराब हो गया था, है ना? तो वहां पे बड़ी एक विचित्र स्थिति रही थी, काफी समय तक परेशान रहे थे। बाद में उसको यहाँ से ठीक किया गया था। यानी वहां हर चीज, आपने कभी पिक्चर्स देखी हो अंतरिक्ष यात्रियों की, तो वो हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां भार 0 है। तो हम जहां अभी बात करें, हर एक वस्तु का क्या होता है? द्रव्यमान होता है, और हर वस्तु क्या करती है? स्थान घेरती है। और जिनका द्रव्यमान है या स्थान घेर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, और हमने बात की थी पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण है, पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम परमाणु कहते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा कण, अविभाजित कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। ये कण इतने छोटे हो सकते हैं कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सूक्ष्मतम कण हैं जिन्हें हम आंखों की सहायता से नहीं देख सकते। अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट लें, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र याद रखना बच्चों, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट लें और उसे एक ग्लास में डालें और पोटेशियम परमैंगनेट का छोटा कण डालें, तो पूरा ग्लास जो है वो कलर से भर जाएगा, रंगीन हो जाएगा। इसका मतलब KNO4 का एक छोटा कण ही ग्लास का पूरा रंग बदल दे रहा है, पूरे जल को वो रंगीन बना दे रहा है। यानी इसके कण इतने छोटे हैं कि जल के पूरे गिलास के कणों को क्या बना रहे हैं? रंगीन बना रहे हैं। तो पदार्थ के कण कितने छोटे होंगे? आगे देखते हैं।
पदार्थ के कणों की विशेषताएं। तो पदार्थ के जो कण होते हैं इनके बीच में क्या होता है, खाली जगह होती है। खाली जगह भी हम देखेंगे। ठोस में पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान कम होता है, द्रव में तुलनात्मक रूप से मध्यमान, और गैसों में रिक्त स्थान अधिक होता है। पदार्थ के कण जो हैं वो लगातार क्या करते रहते हैं, जैसे ये पदार्थ है तो इसके अंदर कण जो है वो लगातार क्या करते रहेंगे, गतिशील रहेंगे। ये कणों में गति बनी रहती है और एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, आकर्षित करते रहते हैं। तो पदार्थ की जो कणों की विशेषताएं वो क्या हुई, नंबर एक, पदार्थ के कणों की विशेषताएं अगर हम देखें तो पदार्थ के कणों में कौन कौन सी विशेषताएं आई भाई। नंबर एक, पदार्थ के जो कण हैं वो क्या करते रहते हैं, उनमें रिक्त स्थान होता है। नंबर एक, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। नंबर दो, अगर मैं कण के बीच की बात करूं तो उसमें कण लगातार क्या रहते हैं, गतिशील बने रहते हैं। और तीसरा, कण इसलिए कण का रूप लिए है क्योंकि उसमें जो कण है वो एक दूसरे के साथ अंतर आणविक बल से बंधे हैं। अंतर आणविक आकर्षण बल से बंधे हैं। तो पदार्थ के कणों की विशेषताएं हम देख रहे हैं। नंबर एक, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये रिक्त स्थान पदार्थ के हिसाब से परिवर्तनशील हो सकता है। पदार्थ के कण लगातार क्या होते हैं, गतिशील होते हैं और इनमें आकर्षण बल पाया जाता है। ये आकर्षण बल के कारण बंधा होता है। ये आकर्षण बल या गतिशीलता या रिक्त स्थान पदार्थ किस प्रकार का है उसके हिसाब से बदलती रहती है। अब बस बात करें, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं, नमक है, शर्करा है, डेटॉल है, KMnO4 है। ऐसे पदार्थ जल के कणों के बीच आसानी से मिल जाते हैं। और ऐसा इसलिए कि पदार्थ के कणों के बीच में ये मिल क्यों रहे हैं, क्योंकि वहां पे स्पेस मौजूद है। स्पेस मौजूद है उसका, ये इनके कण जो है छोटे आकार के होने के कारण उस स्पेस को भर पा रहे हैं। पदार्थ के कण लगातार क्या रहते हैं, गतिशील रहते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। और जब हम तापमान बढ़ाते हैं, ठंडे द्रव की तुलना में गर्म द्रव में जो है विलेयता हम बढ़ा सकते हैं। गर्म अगर पानी है तो उसमें आसानी से कोई वस्तु घुल जाएगी। तो तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है और उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये एक बल काम करता है कणों के बीच, हमने बात करी। आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। ठोसों में अधिक हो सकता है, द्रव में मैंने बात की मध्यमान हो सकता है, और गैसों में कम हो सकता है, दोनों की तुलना में। तो ये सामर्थ्य अलग अलग पदार्थ पर निर्भर करती है। आगे हम बात करें पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, हमने बात की। अगर कोई कहे चौथी अवस्था का नाम बताओ तो भी ध्यान में रखना है, लेकिन कक्षा 9 में चौथी अवस्था पे ध्यान नहीं देना अपने। पदार्थ कितनी अवस्थाएं, 3, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस है, द्रव है और गैस है। पदार्थ की 3 प्रमुख अवस्थाएं ठोस है, द्रव है और गैस है। ये तीनों अवस्थाएं हैं। यदि जितने इनके कणों के बीच दूरी बढ़ेगी उतना आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वह ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में बदल जाएंगे। जैसे हम बात करें ठोस के अंदर, हम बात करें एक उदाहरण लें तो बर्फ, तापमान बढ़ाएंगे तो किस में बदलेगी, जल, और तापमान बढ़ाएंगे तो किस में बदल जाएगी, वाष्प में। तीनों में अगर मैं बात करूं
तो जब बर्फ है तो कण जो हैं वो क्या होते हैं, पास पास हैं। अगर जल बन गया तो कण क्या हो गए, थोड़े दूर हो गए। और अगर वाष्प बन गई तो कण क्या हो गए, बहुत दूर दूर हो गए। ये हम चित्र से देख पा रहे हैं। ठोस, द्रव और गैस, कणों में क्या बढ़ गई, दूरी बढ़ गई। दूरी बढ़ने के फलस्वरूप ठोस, द्रव और गैस आपस में बदल सकते हैं। पहला हम पढ़ रहे हैं ठोस। ठोस जो है उसका आकार निश्चित होता है और स्पष्ट सीमाएं होती है। जैसे मैं आपको बात करूं बर्फ, तो बर्फ का एक क्यूब बनेगा। अगर आप करें गिलास तो गिलास बनेगा। तो इसका जो आकार है वो निश्चित है, स्पष्ट इसकी सीमा है, स्थिर आयतन है और संपीड्यता नगण्य है। यहां एक शब्द आया है बच्चों, संपीड्यता। अब ये संपीड्यता क्या है, अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाएं या दाब लगाएं तो उसके कणों के आकार में परिवर्तन हो जाता है और वो अपना आकार स्वरूप बदल लेते हैं। संपीड़िता जो है वो ठोसों में कम पाई जाती है। ये यही तो लिखा हमने, संपीड़िता क्या होती है, नगण्य होती है। यानी एक तो आप पत्थर को दबाएं, पत्थर को दबाएं, एक हम पानी से खेलें, और एक अगर हम ऊंचाई वाली जगह जाएं तो बादल को इधर उधर करने की कोशिश करें। संपीड्यता जो नगण्यता है वो पत्थर को दबाएं, जोर लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपकी कक्षा में जो ढीठ व्यक्ति है उसको हम कितना भी समझाएं, जब तक वो खुद नहीं चाहेगा मन से तब तक बदलाव बहुत मुश्किल है। यही गुण ठोसों में देखें आप, है ना। सॉलिड, सॉलिड में संपीड़िता क्या होती है, नगण्य होती है और आयतन जो है वो निश्चित होता है, स्थिर होता है। यानी ठोस की बात करें तो इनका आकार भी निश्चित और आयतन भी निश्चित। आकार भी निश्चित और आयतन भी निश्चित, वह क्या कहलाएगा, ठोस कहलाएगा। और अगर हम ठोसों के कणों की बात करें तो हमने चित्र में देखा था कि इनके मध्य अंतर आणविक बल जो हैं, अंतर आणविक बल जो हैं वो बहुत अधिक होते हैं, यानी द्रव और गैस से ज्यादा होते हैं। बाह्य बल लगाए रखने पर भी ठोस अपने आकार को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। यानी हम अगर ठोस को देखें तो नंबर एक बात हमने, पहला पॉइंट हमने निकाला कि ठोसों के अंदर क्या है, कण बहुत पास पास होते हैं। एक तो इनका आकार जो है वो क्या हुआ, निश्चित हुआ। दूसरा, इनका आयतन जो है वो क्या हुआ, निश्चित हुआ। ये किसकी बात कर रहे हैं हम अभी, हम बात कर रहे हैं बच्चों ठोस की। किसकी बात कर रहे हैं हम, ठोस की, सॉलिड। तीसरा, इनमें संपीड्यता बल लगाने पर नगण्य, इनके कणों के बीच में अंतर आणविक बल अधिक होता है। कणों के मध्य दूरी कम होती है। आकार क्या हुआ, निश्चित। आयतन क्या हुआ, निश्चित। संपीड़िता क्या हुई, नगण्य। अंतराणविक बल अधिक होगा, कणों के मध्य दूरी कम होगी। इस तरह हम ठोसों को इस रूप में हम बता सकते हैं। आगे देखते हैं द्रव क्या है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल ले ठोसों की, तो ठोस के एग्जाम्पल जो हैं उनमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे पत्थर हैं, मैंने बात की चट्टान है, आपके जो चौक है, मैंने अभी आप अपने एग्जाम्पल ही हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ठोस के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल अपन हर एक के ले सकते हैं। आगे बात करते हैं हम द्रव की। द्रव पदार्थ के गुणधर्म
निश्चित आकार नहीं होता, आयतन निश्चित नहीं होता, द्रवों में बहने का गुण होता है इसलिए आकार बदलता रहता है, और अंतराण्विक बल ठोसों से कम होता है। यहीं पे हम बात करें द्रव की, अगला पेज ले लेते हैं। द्रव जो बात करें बच्चों, तो द्रव के अंदर भी वही चीजें हम ले लेते हैं। द्रव जो है इनमें द्रव का जो आकार है वो अनिश्चित होता है। समझे इस बात को? द्रव को गिलास में डाला तो गिलास का आकार ले लिया, द्रव को जग में डाला तो जग का आकार ले लिया। जहां जिसमें सांचे में डाला जाए उसका आकार ले लेता है, इसलिए इसका आकार जो है वो निश्चित नहीं होता। लेकिन द्रव को तोलने की जगह मापा जाता है। आपने देखा होगा दूध वाला लीटर में माप के देता है, तेल अगर हम लेने जाते हैं तो उस पर लीटर में लिखा आता है। तो द्रव जो है उनका आकार निश्चित, लेकिन आयतन निश्चित होता है, इसलिए इन्हें तोला नहीं जाता, मापा जाता है, और वो भी तापमान के अनुसार आयतन भी बदलता रहता है। घनत्व आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित, अंतराण्विक बल ठोस से कम और द्रव गैस से अधिक, ठोस से कम और गैस से अधिक होते हैं। कणों के मध्य दूरी ठोस से अधिक व गैस से कम। संपीड़िता ठोस और गैस की तुलना में मध्य में होती है। तो ये सब गुण किसमें होते हैं? द्रव में होते हैं। अगर हम उदाहरण देखें तो पानी, दूध, तेल, एल्कोहल और बहुत सारे उदाहरण हम द्रव में ले सकते हैं। आगे बात करते हैं गैस की। ठोस व द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता सर्वाधिक होती है। सबसे कम किसकी? ठोसों की। इनके कणों के बीच अंतराण्विक बल सबसे कम होता है, आसानी से दबाया जा सकता है, विसरण काफी तीव्रता से होता है। विसरण एक नया शब्द आया, अभी हम देखेंगे इसको। 9th क्लास के बच्चे वैसे जानते हैं, लेकिन गैस के बारे में बात करें। आकार अनिश्चित, आयतन अनिश्चित, अंतराण्विक बल बहुत कम, कणों के मध्य दूरी बहुत अधिक, संपीड़िता मैक्सिमम। तो इस तरह हमने गैसों के कुछ गुण पढ़े। गैस के अगर हम उदाहरण देखें तो गैसों में हम सबसे ज्यादा उदाहरण वायु ले सकते हैं, वायु में उपस्थित गैसें ले सकते हैं। ये सब किसके उदाहरण हैं? गैसों के उदाहरण हम ले सकते हैं। यहां हमारे एक शब्द आया है संपीड़िता। संपीड़िता बार बार एक शब्द आ रहा है। हम किसी वस्तु पर क्या लगाते हैं
बल लगाते हैं, दाब लगाते हैं, तो वो क्या करती है, आकार में क्या लाती है, परिवर्तन लाती है। यही क्या कहलाता है, यही हम संपीड़िता से जानते हैं। और संपीड़िता का सर्वाधिक जो देखी जाती है वो देखी जाती है गैस में, उसके बाद में द्रव में, और उसके बाद में ठोस में। एक हमारे शब्दावली आई है विसरण की, विसरण की शब्दावली आई है। तो विसरण के अंदर अगर हम दो या दो से अधिक पदार्थों को स्वतः एक दूसरे से मिलाएं तो वो एक समांगी मिश्रण बना लेती है। मिश्रण में दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर वह क्या बना लेती है, समांगी मिश्रण बना लेती है। वह ये जो क्रिया है ये क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। अगर मैं विसरण के गुण की बात करूं तो विसरण मैक्सिमम होता है गैसों में, विसरण का गुण, फिर द्रव में, और फिर ठोसों में। आपने देखा होगा अगरबत्ती जला जा रहे हैं लेकिन बहुत दूर तक वो उसकी धुआं जो है वो खुशबू फैला देगी। इससे तात्पर्य है कि विसरण का जो गुण है वो गैसों में अधिक पाया जाता है। आगे हम देखेंगे आयतन। आयतन क्या चीज है, वस्तुएं क्या घेरती है, स्थान घेरती है। घनत्व D बराबर m बटा वी, किसी वस्तु का द्रव्यमान और आयतन का अनुपात। आगे हम पढ़ते जाएंगे इनको। यहाँ आया है अपने, बिल्कुल आया है, तो आयतन देख लेते हैं अपन। आयतन किसी भी वस्तु में त्रिविमीय अगर हम बात करें तो उसकी लंबाई होती है, उसकी चौड़ाई होती है, उसकी ऊंचाई होती है। तो कोई भी वस्तु यदि या कोई भी पदार्थ स्थान घेरता है और उसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में व्यक्त करें, इसे आयतन नाम देते हैं, वॉल्यूम, वी। अब बात करें घनत्व की, तो घनत्व जो है वो D बराबर m बटा वी। m क्या है, द्रव्यमान है, और v क्या है, आयतन है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन का अनुपात जो है वो क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। डेंसिटी, डेंसिटी एक प्रश्न है, बार बार साइंस के बच्चों को पूछा भी जाता है और आना भी चाहिए। क्या कारण है कि अगर हम पानी के गिलास द्रव के ऊपर अगर बर्फ डालें तो पहले तो मुझे बताओ, बर्फ ऊपर रहेगी या नीचे जाएगी? तो सभी को ये बात पता होगी कि बर्फ जो है वो पानी पर तैरती है। बर्फ कहाँ पर तैरती है, पानी पर तैरती है। तो बर्फ के पानी पर तैरने का कारण क्या है? याद रखें, कोई भी वस्तु नीचे की ओर वो जाएगी जो क्या होगा, जिसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा, घनत्व ज्यादा होगा। तो यहां ऊपर कौन रह रही है, बर्फ। तो बर्फ ऊपर इसीलिए रह जाती है कि इसका क्या होता है, घनत्व कम होता है। पानी की बात करें तो घनत्व ज्यादा होता है। तो ज्यादा जिसका घनत्व है वो कहां आ जाएगा, नीचे। जिसका घनत्व कम है वो कहां आ जाएगा, ऊपर। बिल्कुल बैठ गई होगी बात दिमाग के अंदर। बर्फ का जो घनत्व है वो पानी से क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण वो पानी की सतह के ऊपर तैरती है। आगे देखिए, हम अंतर देखते हैं। आकार ये सब हमने देख लिया है, अब हम थोड़ा फास्ट ले लेंगे इसको।
याद करना है, यही आपको पूछा जाना है। अभी सब जो हमने पढ़ा इसका निचोड़ है ये। ठोस जो है इनका आकार निश्चित होता है, स्पष्ट सीमाएं होती है। आकार निश्चित नहीं होता, बर्तन में रखते तो बदलता रहता है, इसका आकार भी निश्चित नहीं होता। अगर हम बात करें आयतन, मैंने बात की थी आयतन क्या है, किसी पदार्थ कितना स्थान घेरता है उसको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई व्यक्त करना ही आयतन है। ठोस का आकार आयतन निश्चित होता है, द्रव का निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन भी निश्चित नहीं होता। गुण दृढ़ता और तरलता, ये दृढ़ होते हैं बहते नहीं हैं, ये दृढ़ नहीं होते तरल होते हैं, ये भी बहते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल, अगर हम बात करें सबसे प्रबल आकर्षण बल, अरे ठोस ठोस क्यों है, क्योंकि उसके कणों के बीच दूरी जो है वो बहुत कम है और आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। तो कणों की स्थिति, कण बहुत पास पास होते हैं, कण थोड़े दूर दूर होते हैं, कण बहुत दूर दूर होते हैं। संपीड़ितता नगण्य होती है, संपीड्य होते हैं, सबसे ज्यादा संपीड़ित। तीनों को हमने गुणों को देख लिया है। विसरण, ये विसरित नहीं होते, ये विसरित, ठोस था गैसों का विसरण होता है द्रव का ठोस और गैसों में, और इसका सभी में विसरण बहुत तेजी से होता है। विसरण का गुण भी सर्वाधिक गैसों में, उसके बाद ठोसों में, और उसके बाद सर्वाधिक गैसों में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में पाया जाता है। ठोस जो है बेसिक बात यही, आकार इनका निश्चित, आयतन निश्चित। द्रव जो है आकार अनिश्चित और आयतन जो है द्रव का वो निश्चित होता है। गैस का न तो आकार निश्चित ना आयतन निश्चित। तीनों के हमने उदाहरण देख लिए हैं, हमने अंतर देखे हैं, तीनों के अंदर क्या अंतर है, और अंतर को आपको देखना है, नोट भी करना है बच्चों। अंतर, आज की क्लास का अगर मैं बात करूं सार, अगर पूरा सार पूछा जाए तो ये अंतर ही हमारे पाठ का क्या है, आज का सार है। तो आपको ये सार मालूम होना चाहिए। तो आप बिल्कुल इनको पढ़े, ठोस द्रव गैस की परिभाषा और कुछ बेसिक शब्दावली हमने, जैसे विसरण है, जैसे संपीड्यता है, जैसे आयतन है, जैसे घनत्व है, इनकी हमने कुछ परिभाषाएं देखी है। तो वो परिभाषाएं भी आपको जब आप जैसे जैसे हायर क्लासों में जाओगे तो हम क्या कहते हैं, बेसिक थोड़ा सा भूलते जाते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना। जैसे विसरण है हमने, तो कुछ परिभाषिक शब्दावली भी हमने देखी है, उसका भी अपने को ध्यान करना है। तो इसके आगे का जो भी पार्ट है वो अपन अगले पार्ट में लेके आएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए और अभ्यास करते रहिए, इन चीज़ों को आप समझते रहिए, अपने दोस्तों को बताइए और पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे एप्लीकेशन पे। तो जुड़े रहिए दिशा राज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।